नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 17 अप्रैल के निफ्टी के पूरे डीप केपी एनालिसिस की। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम 16 अप्रैल की अपनी प्रेडिक्शन का छोटा सा रिव्यू कर लें, क्योंकि वहीं से हमारी लर्निंग निकलती है। कल हमने देखा ओपनिंग में बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने कहा था। फॉल्स ब्रेकआउट बना, मार्केट ने ट्रैप दिया और ऊपर टिक नहीं पाया। लेकिन हमारी एक बड़ी गलती रही, हमने बुलिश बायस को थोड़ा ज़्यादा मान लिया, जबकि मून शनि के प्रभाव में था, जो एक्चुअली साइडवेज से डाउन साइड प्रेशर दे रहा था। और यही सबसे बड़ी लर्निंग है। इंट्राडे में मून हमेशा दशा से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अब इस गलती को सुधारते हुए चलिए आज 17 अप्रैल का एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल रिफाइंड अप्रोच के साथ। सबसे पहले बात करते हैं रनिंग दशा की। इस समय दशा चल रही है बुध की, अंतर्दशा केतु की और प्रत्यंतर दशा शुक्र की। अब इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। बुध स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है जो 2, 5, 9, 10 और 11वें भाव को एक्टिवेट कर रहा है। इसका मतलब है मार्केट में मनी फ्लो, मूवमेंट और अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है केतु हमेशा कन्फ्यूज़न देता है, फॉल्स मूव देता है और कई बार मार्केट उल्टा चला जाता है। और शुक्र मिक्स्ड रिजल्ट देता है, प्रॉफिट भी और प्रॉफिट बुकिंग भी। तो ओवरऑल दशा हमें क्या बता रही है? मार्केट में मूवमेंट रहेगा लेकिन स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, मून एनालिसिस। आज मून रेवती नक्षत्र में है, जो बुध का नक्षत्र है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बुध का मून क्या देता है? फास्ट मूवमेंट, क्विक ट्रेंड, ब्रेकआउट टेंडेंसी। लेकिन क्योंकि केतु भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसका मतलब है ब्रेकआउट होगा, लेकिन हर ब्रेकआउट सही नहीं होगा। अब बात करते हैं लग्न और सब लॉर्ड की। आज का लग्न वृषभ है और इसका सब लॉर्ड केतु है। तो सीधा संकेत, ओपनिंग में मार्केट आपको ट्रैप करेगा, ब्रेकआउट फेल हो सकता है, डायरेक्शन बार बार बदल सकती है। अब ओवरऑल पिक्चर समझ लेते हैं। दशा कह रही है कि मूवमेंट होगा, मून कह रहा है फास्ट होगा और केतु कह रहा है ट्रैप होगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर फास्ट मूविंग, वोलेटाइल और ट्रैप वाला मार्केट। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट लेवल्स की। कल निफ्टी 24,196 पर क्लोज हुआ। तो आज के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 24,050, 24,100 और रेजिस्टेंस जोन 24,380 से 24,500। अब इंट्राडे टाइमिंग को समझ लेते हैं। सुबह 9:15 से 10:05 के बीच मार्केट में स्लो मूवमेंट रहेगा, हल्का प्रेशर बना रहेगा और क्लियर ट्रेंड नहीं मिलेगा। यह पूरी तरह सेटअप और ऑब्जर्वेशन जोन है। यहाँ जल्दबाजी में ट्रेड लेने से बचें। 10:05 से 10:45 के बीच अचानक स्पीड आएगी और मार्केट ब्रेकआउट की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह इनिशियल ब्रेकआउट जोन है। 10:45 से 11:20 के बीच सबसे ज़्यादा सावधान रहें। यह केतु ट्रैप जोन है, ये जहाँ फॉल्स मूव, उल्टा डायरेक्शन और ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। 11:20 से 12:05 के बीच मार्केट स्टेबलाइज होना शुरू करेगा और यहाँ से पहला रिलायबल मूव डेवलप हो सकता है। यह दिन का पहला स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग जोन है। अब ध्यान दीजिए, लगभग 12:05 सबसे बड़ा
टर्निंग पॉइंट आएगा, क्योंकि यहीं पर मून नक्षत्र चेंज होगा। 12:05 से 1 बजे के बीच शार्प मूव या अचानक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यह बिग मूव जोन है, लेकिन डायरेक्शन ट्रिकी रहेगा। 1 बजे से 2 बजे के बीच मार्केट में क्लैरिटी आएगी, रिकवरी या प्रॉपर ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये दिन का बेस्ट डायरेक्शनल ट्रेडिंग जोन है। और 2 बजे के बाद मार्केट या तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग के साथ क्लोज देगा। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। सबसे पहले ओपनिंग ब्रेकआउट को ब्लाइंडली मत चेस कीजिए। अगर मार्केट सपोर्ट जोन 24,050 24,100 के पास आता है और वहां कंफर्मेशन देता है तो बाइंग का अच्छा मौका बन सकता है। और अगर मार्केट 24,380 24,500 के जोन में आता है तो वहां आपको सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग के मौके मिल सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनल इंसाइट, कल हमने सीखा कि अगर मून सैटर्न में हो तो मार्केट आपको ट्रेंड नहीं देता, आपको थकाता है। और आज मून मरकरी में है तो मार्केट आपको स्पीड देगा, लेकिन केतु के कारण ट्रैप भी देगा। तो एक लाइन में अगर कहें तो 17 अप्रैल को मार्केट तेज चलेगा, ब्रेकआउट देगा, लेकिन ट्रैप देकर देगा। अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल और डीप केपी एनालिसिस बेस्ड एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।